अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यारान तरीक़त व शरीयत, हर साल की तरह महफ़िल ज़िक्र खुदा व ज़िक्र हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ामो इंसरामो एहतमाम किया जाता है। बारी ताला की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक अहले मोहब्बत का इंतज़ामो इंसराम अपनी बारगाह के अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। और इस दफ़ा महफ़िल ज़िक्र तो होती है सालाना हर साल, ये भी मौका शादी का मौका भी है। साथ संग हमशीरा की शादी का मौका था तो आम तौर पर मेहंदी की रात में रसूम रिवाज किए जाते हैं, लेकिन हम अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। तो इन्होंने सोचा कि और जितने रसूम व रिवाज हैं उनको छोड़ दिया जाए, मेहमान भी आए, अजीज़ो अकारब भी आए, संगी पीर भाई भी आए, सारे मिल बैठ कर जिक्र खुदा भी कर लें, जिक्र मुस्तफ़ा भी। सुभान अल्लाह अल्लाह। और खुशी के मौके पर रब और उसके रसूल को याद करना इस जमाने में बहुत बड़ा जिहाद है। इस जमाने में गमी के मौके पर हर कोई खुदा और उसके रसूल को याद करता है। गमी के मौका पर तस्बीहें भी निकल आती हैं, मुसल्ले भी बिछ जाते हैं, गुठलियां भी पड़ी जाती हैं, यासीन सूरत भी पड़ी जाती है। गमी के मौके पर अलहम्द शरीफ भी पड़ी जाती, सूरत इखलास भी पड़ी जाती, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीहां भी होती हैं। गमी के मौका पर नाते भी पड़ी जाती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन खुशी के मौका पर कोई कोई याद करता है। खुशी के मौका पर कोई कोई याद करता है, और याद भी वही करता है जिसके दिल में सजन बसता हो, जिसके दिल में महबूब की याद हो। मैंने इस वजह से कहा कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। और आकल साहब की हदीस पाक भी मुझे याद आ गई। आकल साहब ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि अगर किसी को कहा जाए कि हाथ की हथेली पर जलता हुआ अंगारा रख, तो वो रखना आसान समझेगा। अगर कहा जाएगा हुजूर की सुन्नत पर अमल कर, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अंगारा रखना उसके लिए आसान होगा। आज के जमाने में भी आप अपने दोस्त अहबाब के अंदर जरा देखें, नजर दौड़ाएं, कितनों की शादियां हुई और कितनों ने अपनी शादियों पर रसूम और रिवाज से निकलकर नाजायज कामों की तरफ चले गए। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई, मुबाह की तमीज खत्म हो गई, जायज और जो इस तरह नाजायज की हदों को तोड़ दिया गया। लेकिन मेरा यकीन है कि जिन शादियों पर, जिन बेटे की विलादत की खुशी पर खुदा और उसके रसूल को याद किया जाए, मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है, वहां खुदा ताला की बरकतें रहमतें नाज़िल होती हैं, वहां पर यकीनन बरकत का ज़ुहूर होता है। तो इसलिए खुशी के मौका पर रब और उसके रसूल को याद करना, ये इस जमाने के अंदर बहुत बड़ा जिहाद है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि मेरे एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों जितना सवाब मिलेगा। क्योंकि एक शहीद वो है जो
मैदान जिहाद में गया, अल्लाह के रास्ते में गया और तन मन धन की उसने जाकर बाजी लगा दी। एक वो है जो लोगों की बातें भी सुनता है, लोगों की बातें भी सुनता है, क्योंकि जब खुशी का मौका हो ना, हर एक की टोन अलग होती है, हर एक की तार अलग होती है। कोई दोस्त कहता है यार ये तेरी शादी का मौका है, कोई ऐसा काम कर लोग देखते ही रह जाएं, कोई कैसा मशवरा देता है, कोई कैसा मशवरा देता है। लेकिन खुशकिस्मत है वो मोमन, खुशकिस्मत है वो आशिक़ रसूल जो अपनी निगाहें इधर उधर नहीं करता, मदीने के ताजदार की तरफ करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह। खुश नसीब है वो आशिक़ रसूल जो अपनी निगाहें इधर उधर वेखन नालो वेख मदीने वल्ले, इधर उधर वेखन नालो वेख मदीने वल्ले। अगर सारा जहान भी राजी हो गया ना, तुमने शादी पर कोई फंक्शन ऐसा कर लिया, किसी ऐसे बंदे को सिंगर को बुला लिया, या किसी ऐसी औरत रक्कासा को बुला लिया, अगर सारा जहान भी राजी हो गया, मदीने के ताजदार की खफगी हो गई, सब इबादतों पर भी पानी फिर गया, रियासतों पर भी पानी फिर गया। बल्कि यूं कह लें कि ईमान को भी खतरा है। और अगर सारा जहान नाराज भी हो जाए ना, मदीने के ताजदार राजी हो जाए। लेकिन हम तो कहते हैं जब मदीने के ताजदार राजी हो जाएं, फिर जहान वाले भी राजी हो जाते हैं। क्योंकि अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। जब मेरे आका के साथ वफा करोगे, मेरे आका के नाम के डंके बजाओगे, मेरे आका के नाम के चर्चे करोगे, खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, खुदा और उसका रसूल का नाम बुलंद करोगे, फिर देखना अगर गमी के मौका पर नाम लोगे तो जख्मों पर पट्टी लग जाएगी, गम मदम हो जाएंगे, जख्म मिल जाएंगे। और अगर खुशी का मौका पर खुदा और उसका रसूल का जिक्र करोगे, तुम्हारी खुशियों को चार चांद लग जाएंगे, खुशियों के अंदर बरकतें आएंगी, रब ताला की रहमतें आएंगी, इनायतें आएंगी। और इसी तरह मेरे हुजूर बाबा सरकार रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया बयान फरमाते थे कि एक बंदा अपने आका के लिए चारपाई बुन रहा है। एक होता है चारपाई बनाना लकड़ की या लोहे की, बनने के बाद फिर उसको बुना भी जाता है, बुन रहा है। अब उसके बुनने के कई तरीके होते हैं, कुछ होते हैं डब्बे, कुछ होते हैं तकून। तो कोई आता तो चारपाई की तारीफ करता कि बड़ी खूबसूरत चारपाई बुन रहा है, वो आगे से मुस्कुरा पड़ता। कोई आता और आके नुक्ताचीनी करता, नहीं अच्छी खूबसूरत नहीं लग रही, अगर ऐसे बुनी जाती खूबसूरत लगती, वो आगे से मुस्कुरा पड़ता। किसी बंदे ने पूछा कि जो तेरी चारपाई की तारीफ करता है तू आगे से मुस्कुरा पड़ता है, आगे कोई जवाब नहीं देता। जो नुक्ताचीनी करता है तो आगे से मुस्कुरा पड़ता है, वजह क्या? उसने कहा मैं चारपाई इनके लिए नहीं बुन रहा, मैं चारपाई इनके लिए नहीं बुन रहा, मैं चारपाई बुन रहा हूं अपने आका के लिए। अगर मेरे आका को मेरी बुनी हुई चारपाई पसंद आ गई तो जिन्होंने नुक्ताचीनी की है, ऐब निकाले हैं, मुझे कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई खदशा नहीं, कोई गम नहीं। और अगर मेरे आका को पसंद ना आई तो जिन्होंने तारीफों के पुल बांधे उनकी तारीफों का फायदा नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो हम ये जो इश्क और मोहब्बत की चारपाई बुनते हैं ना, ये आका मदीने के ताजदार की जात पाक के लिए तोहफे हैं। गमी का मौका हो, खुशी का मौका हो, हम कहते हैं हमारी खुशियां भी आका के कदमों के तलबों पर कुर्बान, हमारे गम भी आका सलाम की आले पाक के गम से बहुत नीचे हैं। तो इसलिए गमी और खुशी हर मौके पर खुदा और उसके रसूल को याद करना, ये अहले मोहब्बत का काम है, अहले निस्बत का काम है। मैंने आप अहबाब के सामने आयत मुबारका तिलावत की, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह पाक ने दो हुक्म दिए, एक दिया है जिक्र का, एक दिया है शुक्र का। और जिक्र और शुक्र ऐसे काम हैं जो बंदा करने का आदी बन जाए, ना यहां रुकेगा ना वहां रुकेगा, या ऐसे पंजाबी में कह लें ना इथे अड़सी ते ना उथे अड़सी।
जिक्र और शुक्र करने वाला ना यहां पर रुकेगा ना वहां पर रुकेगा, क्योंकि उसने दो काम ही ऐसे किए हैं जो रब ताला के पसंदीदा काम हैं, मदीने के ताजदार के पसंदीदा अमल है। जिक्र और शुक्र करना जिसको दुनिया में नसीब हो गया, नकद इनाम ये है। अल्लाह पाक फरमाते मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करता हूं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अगर वो जात ना भी हमारा जिक्र करे तो हम कौन होते पूछने वाले, हम कौन होते मुस्तहिक। माल के अर्जो समा है, लेकिन ये अल्लाह पाक का प्यार है, ये अल्लाह पाक का अपने बंदों पर प्यार है। ऐ बंदे फज़कुरूनी, तू मेरा जिक्र कर, अज़कुरुकुम, मैं तेरा जिक्र करता। और आज के दौर में अगर किसी को पता चल जाए वजीर आजम साहब वजारते उज़्मा की कुर्सी पर बैठकर चंद बंदों के सामने नाम लेकर इसकी तारीफ कर रहे थे तो कितनी खुशी महसूस होगी। हालांकि वजारते उज़्मा आज किसी के पास है, कल किसी के पास है। कभी कोई कुर्सी के ऊपर होता है, कभी कुर्सी के नीचे होता है, कभी कोई तख्ते पर होता है, कभी तख्ते के इस नीचे होता है, कभी किसी के हाथ में हुकूमत होती, कभी वही बंदा जेल में होता है। लेकिन वजारते उज़्मा या सदर, इनकी हैसियत क्या है? लेकिन अगर पता चल जाए कि वो मेरा नाम ले रहा था, कितनी खुशी होती है। तो इससे बढ़कर क्या खुशी होगी, अर्शे मौला वाला नाम ले रहा है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करता हूं। और बंदा जिक्र करता है कितनी देर? जब तक सांस में सांस है, जब तक जिंदगी की ये हयात का सिलसिला है। अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐ बंदे तू जिक्र करता रह, जब तू ज़ेरे ज़मीं भी चला जाएगा, आराम करेगा, मैं तेरा जिक्र फिर भी करता रहूंगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई रब ताला का महबूब बन जाता है, रब ताला सबसे पहले जिब्रील को बुलाते हैं, ऐ जिब्रील फुलां इब्ने फुलां, फुलां जो कि फुलां का बेटा है ना, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, ऐ जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। हदीस पाक में आता है कि जिब्रील अमीन यही ऐलान मलाइका को जमा करते हैं। मलाइका से फरमाते हैं मलाइका फुलां जो के फुलां का बेटा है वो रब का महबूब बन गया है, मैं जिब्रील भी मोहब्बत करता हूं। जमीन ऐ मलाइका तुम भी मोहब्बत करो। मलाइका जमीन पर आते हैं अपनी अपनी ड्यूटी के लिए, जमीन पर ऐलान करते हैं ऐ जमीन वालों फुलाना बंदा रब का भी महबूब है, जिब्रील का भी महबूब है, हम मलाइका भी मोहब्बत करते हैं, जमीन वालों तुम भी मोहब्बत करो। और यही वजह है कि ऐसी हस्तियां दुनिया से पर्दापोश भी हो जाएं। वली अल्लाह दे मर्दे नाही कर दे पर्दापोशी, वली अल्लाह दे मर्दे नाही कर दे पर्दापोशी, की होया जे दुनिया तू टुर जाते नाल खामोशी। पर्दापोशी कर भी जाते हैं लेकिन उनका नाम ता क़यामत चलता रहेगा। और उसकी मिसाल देखिए, लाहौर की सरजमीन पर हजरत दाता अली हजवेरी आपको पर्दा फरमाए हुए 10 सदियां हो गई हैं, 100 साल गुजर गए हैं। देखा जाए तो लोगों को 10 सालों के बाद अपने बुजुर्गों की कब्र का पता नहीं चलता, आने वाली नस्ल पोतों को दादे की कब्र का पता नहीं होता। हालांकि दरमियान में 30-40 साल का गैप होता है और पड़पोतों को परदादा की कब्र का पता नहीं होता। वजह क्या है? या अल्लाह, हैं तेरे वो भी बंदे, हैं तेरे ये भी बंदे, दाता साहब भी तेरे बंदे, जो उनके जमाने में और मखलूक गुजरी वो भी तेरे बंदे। वजह क्या है? ऐलान रब्बी है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। दाता साहब ने रावी के किनारे पर बैठकर, लोग सोए होते थे,
पिछली राती रहमत रबदी करे बुलंद आवाजा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला है दरवाजा। दाता साहब लोग सोए होते थे, दाता साहब रावी के किनारे पर बैठकर अल्लाह अल्लाह की सदा लगाते थे और रावी के पानी के कतरों ने भी गवाही दी, मेरे मौला तेरे इस बंदे ने यहां जिक्र किया है। आज दाता साहब को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 10 सदियां गुजर गई हैं। 10-100 साल, एक सदी होती 100 साल की, 10-100 साल गुजर गए हैं। दाता साहब का मिजार भी जिंदा है, दाता साहब की मस्जिद भी जिंदा है, दाता साहब का मकाम भी जिंदा है, दाता साहब का नाम भी जिंदा है। और ये वजह यही है कि अल्लाह पाक का वादा है, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करता हूं। और जिक्र करने वाले के लिए दूसरा इनाम नकद। अल्लाह पाक फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। आम तौर पर लोग कहते हैं कि यार बंदे दी जेब के अंदर पैसा होना चाहिए, हर शय मिल जाती है। मुझे इख्तलाफ है, नहीं, पैसा हो भी सही हर चीज नहीं मिल सकती। जेब में पैसा हो, बाप फौत हो जाए बंदा के बाप मिल जाए नहीं मिल सकता। जेब में पैसा हो, वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो जाए वालदा दोबारा नहीं मिलती। जेब में पैसा हो लेकिन अगर किसी की औलाद में से कोई फर्ज चला जाए दोबारा नहीं आ सकती। ये जुमला गलत है कि जेब में पैसा हो हर चीज हो जाती, हर काम हो जाता है, नहीं। और भी देखें, जेब में पैसा हो, आप हीरा तो खरीद सकते हैं, मोती खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, मुरब्बे जायदाद जमीनें कोठी कार लैंड क्रूजर V8 पुजारो हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते। जेब में पैसा हो, ये कहना कि जेब में पैसा होना चाहिए सारे कम हो जाते हैं, जेब में पैसा सुकून नहीं आ सकता। सुकून के लिए एक ही ज़ाब्ता है कि रब की याद करते दिल को सुकून मिलेगा। और सुकून का तल्लक ना कोठी से है कि कोठी में सोने वाला पता नहीं कितना सुकून से होगा। हो सकता है 2 कनाल में कोठी हो और रात पूरी लान में उसकी चलते चलते गुजर जाए। हो सकता है रेशम का बिस्तर हो लेकिन पूरी रात करवटें बदलता रहे, बेसुकून नहीं हो सकता है बैठा कीमती अपने वक्त कीमती गाड़ी में हो लेकिन तबीयत में इत्मीनान ना हो, सुकून ना हो। रब ताला का वादा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो अगर दिलों का सुकून चाहते हो अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की याद करो, अल्लाह की तस्बीह करो, रब ताला का नाम लो। मुर्शद पाक का तरीका भी यही है, मुर्शद ने सबक भी यही दिया है कि उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अल्लाह पाक का जिक्र किया करो, अल्लाह पाक की तस्बीह किया करो। जिक्र से दिल को इत्मीनान मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। और ये कैसे हो सकता है कि अगर एक साइंसदान कोई मशीनरी इजाद करे, अब इस तरह पंखे आते हैं, लाइटें आती हैं, कोई भी आप ऐसी चीज जाकर बाजार से लेना, जब वो चीज खोलेंगे ना, कोई भी मशीनरी हो, पंखा लाइट, एक छोटा सा किताबचा भी साथ निकलता है। वो किताबचा क्या होता है? बताने के लिए कि इस्तेमाल ऐसे करना है। अगर बटन इधर किया तो हो सकता है टूट जाए, चलाना ऐसे है, 1 नंबर पर ये होगा, 2 नंबर पर ये किताबचा किस लिए? ताकि मशीन खराब ना हो जाए। यह है इंसान की मशीन, इसको चलाने का तरीका रब का कुरान, इसको चलाने का तरीका रब का कुरान। ये मशीनरी है। अल्लाह पाक ने बता दिया कि तूने खाना भी है हलाल खाना, पीना भी है हलाल पीना। या अल्लाह खा भी लें पी भी लें, दिल को सुकून है तो क्या करें? फरमाया अल्लाह की याद करो, अल्लाह की याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। सारे काम तुम दुनिया के कर लो, लेकिन अगर अल्लाह पाक की याद से गफलत है तो फिर बेसुकूनी आना यकीनी बात है। ये हो ही नहीं सकता कि एक बंदा दहकते अंगारों के पास बैठे और कहे मुझे तपश महसूस ना हो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता।
एक बंदा बैठे गंदगी के ढेर के पास और कहे मुझे खुशबू आनी चाहिए, नहीं हो सकता। एक बंदा बैठे कांटों पर और कहे मुझे चुभन महसूस ना हो, नहीं हो सकता। एक बंदा हो याद इलाही से गाफिल और कहे मुझे सुकून मिल जाए, ऐसे भी नहीं हो सकता। ज़ाब्ता यही है। अल्लाह पाक ने इरशाद भी यही फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिलों का सुकून चाहते हो तो अल्लाह पाक का जिक्र किया करो। गोया कि अगर दिलों को आबाद करना है, रोशनो मुनव्वर करना है, तो अल्लाह पाक का जिक्र किया करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुरु वल्लज़ी ला यज़कुरु कमसिल हय्य वल मय्यित। मेरे आका ने फरमाया, जिसको जिक्र करना नसीब हो जाए वो जिंदा है। अंदाजा लगाइए, जिंदगी का मेयार अगर देखा जाए, डॉक्टर साहब कहते हैं कि नब्ज चलती है, बंदा जिंदा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर दिल की धड़कन है, जिंदगी की अभी रमक है। आंखों का घूमना, पलकों का चपकना जिंदगी है। ये अलामतें हैं। हदीस मुस्तफा कहती है, ये सारे काम हो रहे हो, ये सारे काम, नब्ज चल रही हो, दिल की धड़कन हो, आंखें पलकें चपक रही हो, लेकिन अल्लाह के याद नहीं। हदीस मुस्तफा कहती बंदा मुर्दा है, बंदा मुर्दा है। हदीस मुस्तफा कहती है कि अगर इनमें से कोई काम भी ना हो, लोग कहें मर गया है, हदीस मुस्तफा कहती बंदा जिंदा है, क्योंकि अल्लाह की याद करते करते चला गया। मसलुल लज़ी यज़कुरु वल्लज़ी ला यज़कुरु कमसिल हय्य वल मय्यित। जिसको अल्लाह पाक का जिक्र करना नसीब हो गया वो जिंदा है, और जो अल्लाह पाक की याद से गाफिल है मुर्दा है। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। गुलामों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या घर भी कब्रिस्तान बन जाते हैं जिसके अंदर जिंदा अफराद मौजूद हों? मेरे आका ने फरमाया, जिस घर में जिक्र तिलावत नमाज ना हो, ऐसे घर कब्रिस्तान बन जाते हैं। यानी वहां पर वीरानी होती है, वहां पर वहशत होती है, बेसुकूनी होती है, इत्मीनान नहीं मिलता। तो अपने दिलों को भी रोशन करें, अपने घरों को भी आबाद करें, अल्लाह के जिक्र के साथ, अल्लाह की याद के साथ, और अकेले जिक्र करें। अल्लाह पाक को महबूब है। लेकिन जब महफिल जिक्र नसीब हो जाए, इस महफिल को गनीमत समझा करें। वो किसी जगह पर नसीब हो जाए, महफिल जिक्र जहां नसीब हो जाए, महफिल जिक्र गनीमत है। क्योंकि अकेले जिक्र करने से सिर्फ नेकियों में इजाफा होता है, लेकिन जब महफिल में बैठकर जिक्र किया जाए, हदीस मुस्तफा कहती है कि महफिल में जिक्र करना ये ऐसा अमल है कि जो भी महफिल में आ गया, जिस नियत से आ गया, अल्लाह पाक सबके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। बल्कि इस हदीस पाक को सामने रखकर हम ये कह सकते हैं कि महफिल जिक्र ये बख्शिश इलाही का ऐसा बाजार लग जाता है जिसमें खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। जो जिक्र करने के लिए घर से वुजू करके नियत करके आता है, गुनाह उसके भी माफ हो जाते हैं। जो अचानक राह चलते चलते, राह गुजरते गुजरते आ गया, बैठ गया, गुनाह उसके भी माफ हो जाते हैं। तो इसलिए जिक्र और दूसरा काम शुक्र अल्लाह पाक की नेमतों का। अल्लाह पाक फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनने पर आ जाओ ना, कि हम नेमतें गिने, अल्लाह पाक फरमाते हैं ला तुहसूहा, तुम गिनती में मेरी नेमतों को ला नहीं सकते। गोया के तुम्हारे सारे जितने कंप्यूटर हो गए, कैलकुलेटर हो गए गिनती के, ये सारे हिसाब किताब जवाब दे जाएंगे, अल्लाह पाक की नेमतें फिर भी खत्म नहीं होगी। और इसी वजह से आप इस अंदाज को देखिए, सूरत रहमान में अल्लाह पाक हर चंद आयात के बाद फरमाते हैं कि फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अब देखिए, हमने इतना एरिया रोशन करना था, इतना एरिया, तो कितनी लाइटों की जरूरत पड़ी? और अल्लाह पाक ने
जब सुबह 7 बजेंगे देखना कि एक जहान रोशन किया, लाइट एक ही है, लाइट एक ही, सूरज अशम्स अरबी में कहते हैं अशम्स। अशम्स को अल्लाह पाक ने लाइट एक ही बनाई और जहान की तरह रोशन कर दिया। फोन करके फैसलाबाद वाले अगर पूछे ना इधर लाहौर वालों से अंधेरा है या रोशनी है, जवाब आएगा रोशनी है। आगे फोन करे कराची वालों को, भाई अंधेरा है कि रोशनी है, रोशनी। लाइटें कितनी, लाइट एक। अल्लाह पाक फरमाते हैं फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक एक नेमत को अल्लाह पाक ने जिक्र कर फरमाया फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना शुरू कर दो, मेरी नेमतों को इहाता शुमार में नहीं ला सकते। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा ही करता जाऊंगा। हालांकि शुक्र बंदे ने रब ताला का करना है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं बेपरवाह हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं बेपरवाह हूं, सारा जहान भी नाशुक्रा हो जाए मेरी खुदाई में फर्क फिर भी नहीं पड़ेगा। इन्नल्लाह लगनियुन हमीद, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान हकीम में इन्नल्लाह लगनियुन हमीद, अल्लाह पाक बेपरवाह है, काबिले तारीफ है। अगर सारा जहान भी नाशुक्रा हो जाए उसकी रुबूबियत में, उसकी खुदाई में, उसके इख्तियारात में, कुन फयकून के अमर में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते ऐ बंदा खुदा शुक्र तू कर, तेरे शुक्र करने का तेरी जात को फायदा होगा, तेरी नेमतों में इजाफा होता जाएगा, तेरी नेमतों के अंदर और इजाफा होता जाएगा। और इसी वजह से कहते हैं कि इजाफा वो होता है कि पहली चीज खत्म ना हो। जग में दूध 1 किलो हो, सूफी मेहता साहब के हाथ में दूध हो, और अगर अल्लाह ना करे किसी का हाथ लगे तेजी में चलते हुए दूध गिर जाए, किसी और को मेहरबानी आए वो दूध जग में डाल दे, किलो आया, किलो है, लेकिन ये इजाफा नहीं है, ये इजाफा नहीं है। इजाफा तब होता पहला दूध जग में रहता, फिर इसमें बेशक आधा किलो डाल जाता, इसको कहते हैं इजाफा। इसलिए इस एक आयत मुबारका में एक नहीं 2 हुक्म है। फरमाया शुक्र अदा करना तेरा काम है, तेरी मौजूदा नेमतों को भी मैं बरकरार रखूंगा। ये एक फायदा, जो शुक्र करने का आदी हो जाए उसकी मौजूदा नेमतें बरकरार रहती हैं, नेमतों को जवाल नहीं आता। बहुत सारे लोग हमारे पास इस बात का जिक्र करते हैं, जनाब बड़ा कारोबार सी, जनाब बहुत कार सब्जी मंडी के अंदर बड़ा काम सी, उथे बड़ा गन्ना मंडी बड़ा काम सी, बड़ा कारोबार कपड़े दा सी, पता नहीं की हो गया, अचानक हम उल्ट पुलट हो गया। दुआ हम जरूर करते हैं, दिल से दुआ करते हैं, जिसने भी कहा है खुलूस से दुआ करते हैं, लेकिन साथ संगी को इशारतन कहते भी हैं कि आप भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। ये जो तेरा काम उल्ट पुलट हुआ ना, इसके पीछे नाशुक्री आई है किसी जगह पर, चाहे तेरे अमल में, चाहे तूने रिज़्क़ का इस्तेमाल ठीक नहीं किया, चाहे तूने उसके सही तरह से हुकूक अदा नहीं किए। तेरे पास जब रिज़्क़ के दरवाजे खुले हुए थे, तेरा हक बनता था कि तू गरीबों का ख्याल रखता, मसाकीन का ख्याल रखता, बेवाओं का ख्याल रखता, गरीब अजीजों अकरबा का ख्याल रखता, गरीब अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता। तेरा हक था कि इस रिज़्क़ को गलत जगह पर इस्तेमाल ना करता, तेरे याराने गलत ना होते, तेरा आना जाना गलत घरों में ना होता। इन चीजों का ख्याल तू कर, फिर देखना तेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं कि नहीं खुलते। जिसको भी ऐसा काम उल्ट पुलट होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई, ये मालिक जानता होता है कि वजह क्या है, बल कोई ना कोई कमी कोताही जरूर आती है, और उस कमी को दूर करना चाहिए। कमी को दूर कैसे किया जा सकता है? उस जात का शुक्र करके, जुबान से भी शुक्र, जबीने न्याज से भी शुक्र, दिल से भी शुक्र, और अपने अमल से भी शुक्र। हर हाल में शुक्र करके मालिक को, खालिक को जो बंदा राजी करता है, अल्लाह पाक फरमाते तेरी नेमतों को जवाल नहीं आ सकता। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह पाक फरमाते हैं
तू शुक्र अदा कर, तेरी नेमतों में इजाफा होता जाएगा, तेरी नेमतों के अंदर इजाफा होता जाएगा। और शुक्र के लिए दुनियादारी के जितने मामलात हैं, अगर बंदा निगाह रखेगा नीचे तो दिल में आएगा शुक्र। अगर निगाह जरा बुलंद रखेगा दिल में नाशुक्री आ सकती है। मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल साइकिल दोनों ही सवारियां हैं, लेकिन अगर साइकिल वाला सोचेगा कि फलां के पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, जो बंदा ये सोचेगा दिल में नाशुक्री आ सकती है। और जो बंदा साइकिल पर जा रहा हो और सोचेगा यार वो बंदा तो पैदल जा रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है साइकिल तो मेरे पास है ना, तो दिल में जरूर शुक्र की कैफियत आएगी। शुक्र बरकरार रखने के लिए हमेशा निगाहें नीची रखनी चाहिए, हमेशा उनको देखना चाहिए जिनके पास वो नेमतें नहीं हैं, तो दिल में जरूर आएगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसी तरह का एक वाक़या शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करके इंशाअल्लाह ऐसे उसके बाद सलातो सलाम कि आपने बहुत सारी हिकायत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने, क्योंकि आपने इल्म सीखा है सफर करके, शेख सादी ने इल्म सीखा है सफर करके। जितने सफर आपने किए शेख सादी ने किए शायद किसने किए हो, लंबे लंबे सफर आपने किए। और आपने अल्लाह पाक के हुजूर जो इल्तिजा की है वो दुआ भी बड़ी इस मकबूल है, उसके अल्फाज भी सुन लें। आपने फरमाया कि करीमा बबख्शाए बरहाल मा के हस्तम असीरे कमंदे हवा, फारसी जुबान है। नदारीम गैर अस्तु फरियाद रस तू यासियारा खता बख्शो बस, निगाहदार मारा जिराए खता खता दर गुजारो सवाब नवा। खुलासा ये मेरे मौला तेरी जात ही करीम है, तेरे दरबार के अलावा मैं किसके आगे अपने गुनाहों को पेश करूं। मेरे मौला तू ही माफ फरमाने वाला है, मेरे मौला जितने भी खता इस्यां हुई हैं मेरे मौला सब तो अपने फजल करम से माफ फरमा दे। तो आप फरमाते हैं कि मैं एक दफा सफर कर रहा था, सफर में मेरे पास उन वक्तों में सवारी होती थी घोड़ा, ऊंट, खच्चर या गधा, ये 4 सवारियां होती थी। आप फरमाते हैं कि मेरे पास कोई सवारी भी नहीं थी। चलते चलते जो पांव का जूता था चमड़े का वो भी चलने की वजह से टूट गया। शेख सादी कहते हैं जब जूता टूट गया तो बगैर जूते के चला तो पांव से खून बहना शुरू हो गया। शेख सादी फरमाते हैं कि जुबान पर नहीं आया, दिल में ख्याल आया कि सादी तेरे पास सवारी तो दूर की बात है, तेरे पांव में तो जूता था वो भी टूट गया है, और तू अपने आप को कहता मैं मुसलमान हूं, कलमा पढ़ने वाला हूं, तेरे पांव में तो जूता भी नहीं है। कहते हैं दिल में ये बात आई, सफर करते करते दिमिश्क की जामिया मस्जिद तक पहुंचे हैं। कहते हैं दिमिश्क की जामिया मस्जिद के दरवाजे पर देखता हूं कि एक शख्स जिसके दोनों पांव कटे हुए हैं वो हाथ फैलाकर लोगों से भीख मांग रहा था। शेख सादी कहते हैं जो मेरे दिल में थोड़ा सा ख्याल आया भी था, उसके कटे हुए पैरों को देखा, अपने सलामत पैरों को देखकर कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिल में शुक्र की कैफियत लाने के लिए हमेशा इर्द गिर्द देखते रहा करें और अल्लाह पाक की जात पाक का शुक्र अदा करते रहा करें। तो इसलिए जिक्र और शुक्र 2 अजीम दौलतें हैं, अजीम नेमतें हैं। ये सबक खुद भी याद रखें और अपने घरों में जाकर बीवी, बच्चों, अहलो अयाल जिस मजलिस में बैठे वहां भी बताया करें कि जिक्र और शुक्र करना जिसको नसीब हो गया उसका ये जहान आसान भी है, कामयाब भी है, और अगला जहान आसान भी है, कामयाब भी है। तो अब इस तरह के इंशाअल्लाह ताला इरादा ये सूफी अब्दुल रज़ाक साहब आ गया, सूफी अब्दुल रज़ाक साहब हक अल्लाह बाबा जग गया। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का मामूल ये है कि जिस वक्त कोई संगी रास्ते पर चल पड़ता है और ये सर पर जो दस्तार बांधी जाती है, इस दस्तार का मतलब ये नहीं होता कि सारी मंजिलें तय हो गई।
इस दस्तार का मतलब है कि अल्लाह की है सीढ़ी पर कदम आ गया है। इस दस्तार का मतलब ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सीढ़ी पर कदम आ गया है, अब ये सीढ़ी पर कदम आगे चलते जाए। तो इनको बाबा जी अब्दुल रज़ाक साहब को भी इसी तरह इंशाअल्लाह ताला अभी सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, मोहरविया, अजीजिया, महबूबिया, इनको इस वक्त इंशाअल्लाह ताला ऐसे इंशाअल्लाह इजाजत दस्तार खिलाफत दी जाती है। मकसद ये है कि खुद भी अल्लाह पाक का जिक्र करें, अल्लाह के मखलूक को करवाएं। जिस तरह अपने इलाके में पहले ड्यूटी दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी माशाअल्लाह तहज्जुद के वक्त उठकर अजान फजर का इंतजार करते हैं। जब जिस वक्त अजान फजर हो जाती है तो गलियों के अंदर हक अल्लाह की सदा बुलंद करते हैं, संगियों कहते हैं हक अल्लाह संगियों आ जाओ। तो अल्लाह पाक इनको इसी तरह इस्तिकामत अता फरमाए और इसी तरह से अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के प्यारे हबीब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह 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 अल्लाह।